चलिए, तो हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज वॉइस। ठीक है, ठीक है। वॉइस जो है वो बेसिकली चैप्टर का नाम है। ठीक है, वॉइस क्या होता है? देखो, यहाँ पे एक ग्रामेटिकल डेफिनेशन दी हुई है। हम लोग ये ग्रामेटिकल डेफिनेशन जो है इसको पढ़ते हुए ही चीजों को क्या करेंगे करेंगे। ठीक है, वॉइस देखो, वॉइस जो है वो बेसिकली क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब that is used to show whether the subject is given more emphasis or the action done by the subject is given more emphasis. मतलब देखो, मैं आपको समझाती हूँ। So I'll explain it to you. Subject plus verb plus object, सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर होता है, यही स्ट्रक्चर होता है। अब ये बेसिकली वॉइस क्या होता है? वॉइस होता है कि जब आप वॉइस यूज कर रहे हो, ठीक है, एक इस तरीके का फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस बेसिकली क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपको ये बताता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस किया जा रहा है या फिर एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट को फोकस किया जा रहा है। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब। कैसे फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हम देखेंगे। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब जो ये शो करता है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको सेंटेंस में ज्यादा फोकस किया जा रहा है या फिर जो एक्शन यानी कि जो वर्ब कौन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, उसको ज्यादा फोकस किया जा रहा है। Subject of the voice of a sentence can be a person, it can be a thing, it can be an action or place whom the sentence is about. और फिर ये बात बोल रहा है कि जो सब्जेक्ट है, it can be a person also, it can be a thing also, it can be an action also, it can be a place also. Right? Right? तो यहाँ पे जो बेसिक आप समझोगे वॉइस को किस तरीके से समझोगे, आप बेसिक यही समझोगे कि वॉइस जो है वो बेसिकली क्या है। वॉइस एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसमें आपको ये पता चलता है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट पे ज्यादा एम्फोसिस होगा या वर्ब पे ज्यादा एम्फोसिस होगा। राइट? या फिर ऑब्जेक्ट पे भी हो सकता है, बिकॉज आप दो टाइप की जब हम वॉइस पढ़ेंगे तो यूल रियलाइज कि इवेंचुअली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ठीक है, उनको हम कहीं ना कहीं इंटरचेंज करके वॉइसेस को चेंज कर रहे हैं। तो बट यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब वर्ब की फॉर्म भी जो होगी वो बेसिकली क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली आप वॉइस की डेफिनेशन से क्या समझ रहे हो? वॉइस की डेफिनेशन से आप समझोगे कि वॉइस एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, मतलब जो सेंटेंस में वर्ब यूज होगा उसकी ऐसी फॉर्म होगी जिस फॉर्म से हमें ये पता चलेगा कि सब सेंटेंस जो है, वो जो इंटायर सेंटेंस है, दैट इज एम्फसाइजिंग मोर ऑन द सब्जेक्ट और मोर ऑन द ऑब्जेक्ट। राइट? ओके, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जोसेफ लव्स मैंगो। जोसेफ बेसिकली क्या है? सब्जेक्ट, लव्स वर्ब, ठीक है, मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे किस चीज पे एम्फोसिस है? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? जोसेफ। जोसेफ लव्स मैंगो, सेंटेंस क्या बोल रहा है कि जोसेफ क्या करता है? मैंगो, जोसेफ क्या करता है? मैंगो को लव करता है, मैंगो को पसंद करता है, उसको मे बी अच्छे लग रहे हो खाने में। तो जोसेफ जो है सब्जेक्ट, उसके ऊपर ज्यादा यहाँ सेंटेंस में फोकस किया जा रहा है, बिकॉज यहाँ बात किसकी हो रही है? जोसेफ की हो रही है। राइट? और यहाँ पे बेसिकली किस चीज की बात हो रही है? अब इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस में अगर वर्ब की फॉर्म चेंज करें तो इस तरीके से होगा, देखो, एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की प्लेसेस चेंज करें तो सेंटेंस क्या बन रहा है? मैंगोज आर लव्ड बाय दी जोसेफ। अब यहाँ किस चीज की बात हो रही है? मैंगोज की बात हो रही है। हेयर द मोर एम्फोसिस इज ऑन मैंगोज। राइट? तो ये दोनों सेंटेंस है, इनका मीनिंग जो है, देखो, मीनिंग जो है वो सेम है, बट लिखने का स्टाइल जो है दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे जो मेन एम्फोसिस है फर्स्ट सेंटेंस में, द मेन एम्फोसिस इज ऑन जोसेफ। जोसेफ के बारे में बात हो रही है कि जोसेफ लव्स मैंगो। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन एम्फोसिस है वो किस चीज के बारे में है? दैट इज अबाउट दी मैंगोज। मैंगोज आर लव्ड बाय जोसेफ। राइट? आई होप इट इज क्लियर। पहले मुझे ये बताओ कि वॉइस की डेफिनेशन क्लियर है या मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूं?
ओके, किसी और को कुछ कंफ्यूजन? ओके, अब चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि किसी भी तरीके का वर्ब का फॉर्म, ठीक है, ऐसा वर्ब का फॉर्म जो बेसिकली क्या कर रहा है आपको, कोई भी सेंटेंस, यहाँ पे फिर भी एक बार मेंशन कर देती हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है जो हम आज तक पढ़ते आए हैं। अब सेंटेंस, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब एक पर्टिकुलर तरीके की यूज हुई है जो कि बेसिकली सब्जेक्ट पर क्या कर रही है, फोकस कर रही है। एक ये केस हमने पढ़ा था, वॉइस क्या होती है, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब जिससे हमें बेसिकली क्या पता चलता है कि सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है, या फिर ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब जिससे हमें क्या पता चले कि किसके ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर एक्शन के ऊपर ही ज्यादा फोकस हो रहा है, राइट? तो दो केसेस हम यहाँ पढ़ के आए कि वॉइस एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब है जहां पे सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है या ऑब्जेक्ट के ऊपर, या उसी एक्शन पे जो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? यही हमने पढ़ा कि वॉइस इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वॉइस जो है वो टू टाइप्स की हो सकती है, देखो, नंबर वन इज एक्टिव वॉइस एंड नंबर टू इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होगा? बहुत सिंपल टर्म्स में हम समझते हैं। मैंने आपको फर्स्ट केस में यहाँ पे क्या समझाया था? फर्स्ट केस में मैंने आपको यहाँ समझाया था कि ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब जहां पे सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस हो, सब्जेक्ट के ऊपर क्या हो, ज्यादा एम्फेसिस, तो ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगा वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जब हमें ये पता चले सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऊपर मेन फोकस हो, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। ये हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और द थिंग डज। सब्जेक्ट जो है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, व्हाट इज सब्जेक्ट डूइंग, किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, उसकी बात हो रही है, ठीक है? तो एक्टिव वॉइस कैसा वॉइस होगा, जहां पे ये पता चलेगा कि सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है और क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, व्हाट एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट। यहां हमें क्या पता चलेगा, व्हाट एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट, ये पता चलेगा। पैसिव वॉइस बेसिकली देखो, टेल्स अस व्हाट इज डन टू समथिंग और समवन, मतलब ऑब्जेक्ट जो है किसी एक पर्टिकुलर चीज को या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ क्या हो रहा है उस चीज के बारे में। यहाँ पे व्हाट एक्शन इज परफॉर्म बाय सब्जेक्ट, इसके ऊपर फोकस है। यहाँ किस चीज के ऊपर फोकस होगा, व्हाट इज डन टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ या समथिंग जो, या सम पर्सन, सम वन, उसके साथ क्या हो रहा है वो हमें कहाँ पता चलेगा, यहाँ पे पता चलेगा। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट ये है कि ये जो फर्स्ट केस होगा जहां पे वर्ब की ऐसी फॉर्म यूज हो रही है जो किसके ऊपर फोकस कर रही है, सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जब ये पता चलेगा तो कौन सी वॉइस होगी, एक्टिव वॉइस। और जब यहाँ पे वर्ब की ऐसी फॉर्म यूज हो जहां पे सारा एम्फोसिस जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के ऊपर हो, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस, ठीक है? सी, आई हैव इंसर्टेड दिस स्लाइड, ये जो स्लाइड हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का, इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? तो अभी के लिए आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करो कि जो आपका एक्टिव वॉइस है, वॉइस बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है? कैसा फॉर्म ऑफ वर्ब, जिससे हमें ये पता चले कि सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है या फिर उसके एक्शन पे क्या आप परफॉर्म कर रहा है वो, या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो। दो चीजों के ऊपर ही होगा फोकस वर्ब का,
तो वॉइस क्या है? ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जिस वॉइस में हम सब्जेक्ट या उसके एक्शन पे फोकस करेंगे उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। और जिस पर्टिकुलर वॉइस में हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। राइट? आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। जहां पे भी किसी को कुछ समझ ना आए, प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज डालना, डाउट क्या है उसका। प्लस अगर किसी को कुछ रिपीट करवाना है कोई कॉन्सेप्ट, तो रिपीट द कॉन्सेप्ट लिख के आप मुझे मेंशन कर देना। ठीक है, आई जस्ट रिपीट इट फॉर यू गाइस। तो वॉइस बेसिकली हमने क्या पढ़ा था? वो वर्ब की ऐसी फॉर्म जिससे हमें क्या पता चलता है कि या तो सब्जेक्ट पे फोकस है और उसके एक्शन पे, या फिर ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अब देखो एक्टिव वॉइस हमें क्या बताती है? इट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और द थिंग डज। अब पर्सन और थिंग क्या होगा? सब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो हमें कहां से पता चलता है? एक्टिव वॉइस से। द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करेगा? ऑब्जेक्ट पे। राइट? तो ये हमें कहां से पता चलता है? एक्टिव वॉइस से। अना पेंटेड द हाउस। अना क्या है? सब्जेक्ट। पेंटेड क्या है? वर्ब। हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट। अब अना जो सब्जेक्ट है वो एक्शन क्या परफॉर्म कर रही है? पेंटिंग। और किसके ऊपर परफॉर्म कर रही है? हाउस पे, यानी ऑब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट जो है वो एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है? ऑब्जेक्ट पे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, द टीचर इज योर सब्जेक्ट, ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। आंसर्स जो है यहाँ पे वर्ब है, द स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है? परफॉर्म। पता चल रहा है आपको कि टीचर जो है हमेशा स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर करती है। तो सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो हमें एक्टिव वॉइस में पता चलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो हमें कहां पता चलेगा? एक्टिव वॉइस में। अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन। अली इज योर सब्जेक्ट, पोस्टेड इज वर्ब, द वीडियो ऑनलाइन इज ऑब्जेक्ट। अब मुझे इस सेंटेंस में बताओ व्हाट इज द एक्शन बीइंग डन बाय सब्जेक्ट? पता चल रहा है या नहीं चल रहा? अली ने वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया। अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन। सब्जेक्ट क्या वर्ब परफॉर्म कर रहा है इस सेंटेंस में? हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है, अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन। राइट? तो सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो हमें कहां से पता चलेगा? एक्टिव वॉइस से। और पैसिव वॉइस में हमें क्या पता चलता है कि क्या एक्शन, किस पर्टिकुलर चीज के ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। समझ रहे हो? किस पर्टिकुलर थिंग पे या समवन पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो जब हम ये देखेंगे कि किस चीज पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, तो आपका ऑब्जेक्ट ही होगा जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होगा। तो यहाँ पे जो मेन फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। इट टेल्स अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग। द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। राइट? सब्जेक्ट बेसिकली क्या है? एक्टेड अपॉन। द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। ठीक है, यहाँ पे देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ा? ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे मेन एम्फोसिस जो होगा वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। अब देखो ये वाले एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ से इसके साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या था? अना पेंटेड द हाउस। सब्जेक्ट था अना, पेंटेड इज योर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज हाउस। द मेन एम्फोसिस ऑन, द मेन एम्फोसिस इज ऑन सब्जेक्ट एंड एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। यहाँ पे मेन एम्फोसिस सब्जेक्ट पे है इस सेंटेंस में, और जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर। अना पेंटेड द हाउस। सेंटेंस जब आप पढ़ते हो तो फर्स्ट थॉट क्या आता है? कि अना ने हाउस पेंट किया। राइट? तो सब्जेक्ट एंड एक्शन हाईलाइट हो रहे हैं ना। अब इस सेंटेंस को देखो पैसिव वॉइस में। द हाउस जो कि आपका ऑब्जेक्ट था उसको मैंने यहाँ सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, दिस इज योर न्यू सब्जेक्ट, वॉज पेंटेड बाय, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। द हाउस वॉज पेंटेड बाय अना। अब जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको सबसे पहला थॉट क्या जाएगा? कि हाउस को किसने पेंट किया? अना ने। तो यहाँ पे जो फोकस है वर्ब का किस चीज पे है? ऑब्जेक्ट पे है। हाउस इज इन दी लाइट, हाउस इज बीइंग emphasized upon. राइट?
हाउस को किसने पेंट किया? अन्ना ने। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? हाउस की। और यहाँ किसकी बात हो रही है? अन्ना की। तो यहाँ जो फोकस है वो किस चीज पे है? ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि बात किसकी हो रही है? ऑब्जेक्ट की हो रही है यहाँ। और यहाँ किसकी हो रही थी? सब्जेक्ट और एक्शन की बात। तो जब ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब जो बेसिकली सब्जेक्ट और उसके एक्शन की बात करेगा, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। और जब ऑब्जेक्ट की बात करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द टीचर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ टीचर की बात हुई है कि टीचर हमेशा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को आंसर करता है, तो मेन फोकस किसके ऊपर है? टीचर पे। बट यहाँ देखो, द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर ऑलवेज आंसर्ड बाय द टीचर्स, आर आंसर्ड बाय द टीचर। अब यहाँ पे मेन फोकस किसके ऊपर है? स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ किसकी बात होगी? सबसे पहले ऑब्जेक्ट की। जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या बन रहा है? आपका न्यू सब्जेक्ट बन रहा है। राइट। देखो नेक्स्ट, अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन। अली इज योर सब्जेक्ट, पोस्टेड इज योर वर्ब, द वीडियो ऑनलाइन इज योर ऑब्जेक्ट। किसकी बात हो रही है? अली की। अली ने क्या किया उसके ऊपर फोकस है इस सेंटेंस का। बट जब हम यहाँ पे देखेंगे, द वीडियो वॉज पोस्टेड ऑनलाइन बाय अली, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वीडियो की। यहाँ पे किस चीज के ऊपर एम्फोसिस है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसी के ऊपर हम यहाँ फोकस कर रहे हैं। ठीक है। तो वॉइस बेसिकली क्या है? वॉइस एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब है, वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब जो बेसिकली आपको क्या बताता है कि सब्जेक्ट, सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट और उसके एक्शन की बात कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। अगर सब्जेक्ट और उसके एक्शन की बात होगी तो कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव वॉइस। अगर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। राइट। अब इतना बताओ, इतने में किसी को कुछ कंफ्यूजन? बाकी सब स्टूडेंट्स में रिप्लाई करो जल्दी से, देयर इज ओनली वन रिप्लाई। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? बाकी सब स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा? ओके ये गम, ओनली वन स्टूडेंट हैज रिप्लाइड। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? देखो, this chapter is very important from examination point of view, right? इस चैप्टर में से आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे? लेट मी जस्ट टेल यू, 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट, 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे इस चैप्टर में से। 5 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस, मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 5। राइट। तो ये चैप्टर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉब्लम है। इसलिए जल्दी से रिप्लाई करके मुझे बताओ। हर स्लाइड के बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कुछ डाउट्स हैं या नहीं। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जहां पे भी कंफ्यूजन होगा आप लोग मुझे बताओगे। अब हम लोग इस स्लाइड में थोड़ा डिटेल में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे। राइट।
ठीक है। एक्टिव वॉइस देखो, डेफिनेशन, व्हेन अ सेंटेंस और द वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस। देखो एक सेंटेंस जब भी एक्टिव वॉइस में होगा, द डूअर और द एक्टर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की ही बात कर रहा है यहाँ पे। जब भी कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, ठीक है, जब भी कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस पे होगा तो जो सब्जेक्ट होगा इज गिवन मोर एम्फोसिस। हम ये पहले भी पढ़ के आए हैं कि सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस होगा, ठीक है। इट मीन्स द सब्जेक्ट इज एक्टिव, दैट मीन सब्जेक्ट की ही बात होगी, मेन जो फोकस होगा वो सब्जेक्ट पर है, तो डेफिनेटली सारा फोकस सब्जेक्ट पे है, तो सब्जेक्ट की ही बात हो रही है, ठीक है। वाइल उसका जो एक्शन है वो क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, ठीक है। जनरली व्हेन द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस इट स्टार्ट्स विद द सब्जेक्ट, राइट। तो ये सब हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था। देखो जैसे कि एग्जांपल, द लॉयन रोड। अब द लॉयन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और रोड क्या है, वर्ब। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को जब आप पढ़ते हो तो किस चीज की मेनली बात हो रही है, उस किस चीज की मेनली बात हो रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट की मेनली क्या हो रही है, बात हो रही है। तो सारा एम्फोसिस बेसिकली किस चीज पे है, ऑल द एम्फोसिस इज ऑन सब्जेक्ट, द लॉयन रोड, रादर देन द एक्शन। हम किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सब्जेक्ट के ऊपर। तो एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, मेनली उसके ऊपर फोकस होगा, ठीक है। एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या रहेगा, पैसिव रहेगा, ठीक है। सिमिलरली जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली उसके ऊपर सारा फोकस होने की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में ही सेंटेंस बात करेगा, और बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो पैसिव हो जाएगा, उसके बारे में इतना बात नहीं होगी, उसके ऊपर उतना फोकस नहीं किया जाएगा जितना ऑब्जेक्ट पे किया जाएगा यहाँ पे। और एक्टिव वॉइस में किस चीज पे, सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज द एक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस मेनली उसी के बारे में बात करेगा, दैट इज वाई इन्होंने यहाँ पे इसको एक्टिव बोला कि सब्जेक्ट इज एक्टिव। रेस्ट ऑफ द जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा वो क्या होगा, पैसिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में वो क्या होगा, एक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी पैसिव, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द लॉयन रोड, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, लॉयन, और रोड बेसिकली क्या आ जाएगा, रोड इज योर वर्ब, ठीक है। किसकी बात हो रही है, द लॉयन, और द लॉयन क्या है, सब्जेक्ट, राइट, दिस इज सब्जेक्ट। द कुक प्रिपेयर्ड द मील, कुक क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब इज प्रिपेयर्ड, एंड द मील इज ऑब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट बेसिकली क्या है यहाँ पे, कुक, किसने मील प्रिपेयर की, कुक ने। तो मेन एम्फोसिस, मेन फोकस जो है सेंटेंस का किसके ऊपर है, कुक के ऊपर। ग्रीन हाउस गैसेस कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस सब्जेक्ट, कॉज इज वर्ब, एंड ग्लोबल वार्मिंग इज ऑब्जेक्ट। किससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैस से। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, ग्रीन हाउस गैस से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। तो मेन फोकस सेंटेंस किसके ऊपर कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस, विच इज दी सब्जेक्ट, राइट। आई होप ये सबको समझ आया होगा कि एक्टिव वॉइस में जो सारा का सारा फोकस होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर होता है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, आप सिर्फ सेंटेंस, आपका सेंटेंस जो होगा वो सिर्फ उसी की बात करेगा, वहां पे सब्जेक्ट को ही क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट स्लाइड में देखो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बेसिकली क्या होता है, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। पैसिव वॉइस में देखो, व्हेन द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, जब भी कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ये, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये। तो वर्ब ऑफ द ऑब्जेक्ट और द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट और द रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन। देखो हमने जब मैंने आपको जब ऑब्जेक्ट पढ़ाया था, आई गेस मैंने आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ाया होगा, और अगर नहीं पढ़ाया तो डोंट वरी, इसको हम कवर करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पिछली स्लाइड में से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, द कुक प्रिपेयर्ड द मील, ठीक है, ये एग्जाम्पल था। सी, आई जस्ट एक्सप्लेन यू, द कुक प्रिपेयर्ड द मील, राइट। ये क्या बोल रहा है, रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन। अब यहाँ पे एक्शन जो है वो किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, मील के ऊपर ना, किस
एक्शन जो है वो प्रिपरेशन का एक्शन है, एंड अपॉन whom the action is done, मील के ऊपर एक्शन, फूड बनाया, तो फूड जो है वो बेसिकली क्या है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है, राइट तो यहाँ पे द कुक जो है वो सब्जेक्ट है, प्रिपरेशन जो है या प्रिपेयर्ड जो है वो वर्ब है, द मील इज योर ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब है इट इज एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, राइट। तो पैसिव वॉइस में हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, या तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के ऊपर, या जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है यानी रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन के ऊपर, उसके ऊपर यहाँ फोकस कर रहे हैं, यानी अल्टीमेटली वो ऑब्जेक्ट ही कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। इसमें जो आप सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, इसमें आप ऑब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस करोगे। इट मीन्स दैट द डूअर ऑफ द एक्शन इज पैसिव and the object of the verb or the action of the subject or the recipient of the action is active. That means ये जो object होगा ये क्या हो जाएगा, active part of the sentence हो जाएगा in passive voice, और जो subject हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो basically क्या हो जाएगा, that will become the passive part। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो ऑब्जेक्ट, अब इसका स्ट्रक्चर देखो लो क्या होगा, जनरल अगर मैं डिस्कस करूं तो ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट था, हम लोग मेन फोकस किसके ऊपर कर रहे थे, ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी ऑब्जेक्ट क्या था, एक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो कि मील है, यहाँ पे इस सेंटेंस में मील ऑब्जेक्ट है ना, तो मील विल बी द एक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। वर्ब और सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, पैसिव हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखो, द कुक प्रिपेयर्ड द मील का पैसिव वॉइस क्या होगा, द मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द कुक। यहाँ पे सारा फोकस किस चीज के ऊपर है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि बात किसकी हो रही है, द मील की, राइट। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने एक्टिव वॉइस में देखा था वो क्या था, द लॉयन रोड, उसका जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या बनेगा, अ रोर वॉज एमिटेड बाय द लॉयन। यहाँ पे किस चीज पे फोकस है, ये जो हमने वर्ब पढ़ा, देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से भी तो आ सकता है, तो पैसिव वॉइस में आप वर्ब को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करोगे, देखो वो रूल्स हैं, वी विल स्टडी अबाउट दोस रूल्स इन डिटेल, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी के लिए ये समझो यहाँ पे ये जो वर्ब है उसके ऊपर हमने यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या किया, फोकस किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है, डेफिनेशन में ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी या तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस होगा या एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, एक्शन यानी वर्ब। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे कि इस एग्जाम्पल में था द लॉयन रोड, यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, ओनली सब्जेक्ट इज गिवन एंड वर्ब इज गिवन। तो जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो फोकस किसके ऊपर जाएगा, पैसिव वॉइस में वर्ब के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे है अ रोर वाज एमिटेड बाय द लॉयन, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस जा सकता है पैसिव वॉइस में और वर्ब के ऊपर भी, राइट। सो द फोकस कैन ऑल्सो बी ऑन द वर्ब, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल देखो क्या था, थर्ड एग्जाम्पल था ग्रीन, let me just clear the board, greenhouse gases cause global warming। ग्रीन हाउस गैस सब्जेक्ट था, कॉज वर्ब था, ग्लोबल वार्मिंग क्या था, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग किस चीज पे फोकस कर रहे थे, सब्जेक्ट पे, कौन सी वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, क्योंकि बात किसकी हो रही है, एक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पे हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, देखो पैसिव वॉइस में, इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस है, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, कॉज्ड वर्ब, और यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस क्या बन गया आपका, दिस इज योर सब्जेक्ट। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मेन एम्फोसिस किस चीज के ऊपर है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। हम ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस से होती है, तो मेन फोकस किसके ऊपर है, ग्लोबल वार्मिंग ना, और यहाँ पे किस पे था, ग्रीन हाउस गैसेस पे। तो यहाँ पे देखो कैसे फोकस चेंज हो रहा है, पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट पे भी फोकस कर सकते हैं अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ये है। इस केस में आप ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट करोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे फोकस करोगे पैसिव में। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है तो पैसिव वॉइस में आप वर्ब के ऊपर फोकस करोगे, जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में क्या है मेंशन्ड है, बोला ना उसने, ऑब्जेक्ट के ऊपर या एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट के ऊपर। अब रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा, राइट। एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो क्या स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखोगे और सब्जेक्ट को क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे जो कि हम एक्टिव वॉइस में देखो यहाँ पे। उसके बाद देखो V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, देखो पैसिव वॉइस में ऑलवेज यू विल यूज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब,
इस चीज को अच्छे से याद कर लो। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी फॉलोड बाय। ठीक है, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद क्या यूज करोगे? बाय। तो एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस का, वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि आपका मेन वर्ब होगा, बाय प्लस सब्जेक्ट। ये जो होगा आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। और ये किसका स्ट्रक्चर है? एक्टिव वॉइस का, राइट? अभी बताओ कुछ कंफ्यूजन? बाकी स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो। एनी अदर कंफ्यूजन्स? नो कंफ्यूजन? चलिए, इतना क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हसी, आज फर्स्ट डे है इस चैप्टर का। मैं इसीलिए स्लो जा रही हूँ ताकि कहीं पे भी कुछ डाउट्स जो हैं वो ना रह जाएं। हम लोग थोड़ा धीरे चलेंगे इस चैप्टर में, बट हम लोग इसको टाइमली कंप्लीट कर लेंगे। ओके, राइट? अभी नेक्स्ट स्लाइड देखो। चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली क्या बोल रही है? नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली यही बोल रही है। देखो, व्हाट इज नेक्स्ट स्लाइड ट्राइंग टू से? इट इज ट्राइंग टू से कि अगर आपको एक सेंटेंस में पैसिव वॉइस गिवन है या नहीं गिवन है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इफ एनी वॉइस इज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? नंबर वन, स्ट्रक्चर से, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। ठीक है, एक बार शुरू से रिवाइज करा देती हूँ ताकि इन केस किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है और आप मेंशन अगर नहीं कर रहे हो तो क्लियर हो जाए। और ये लास्ट टाइम रिवाइज करा रही हूँ, इसको याद कर लेना अच्छे से। एक्टिव वॉइस में हम किस चीज पे फोकस कर रहे थे? सब्जेक्ट और उसके एक्शन पे, राइट? पैसिव वॉइस पे हम ऑब्जेक्ट पे भी फोकस कर सकते हैं और उसके एक्शन यानी वर्ब पे भी। एक्शन पे कब फोकस कर रहे थे? जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आपको कैसा मिला? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इस केस में आप पैसिव वॉइस में वर्ब को एज अ सब्जेक्ट भी यूज करते हो। ठीक है, वो हम रूल्स में फर्दर देखेंगे, तो उस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो वो फर्दर जब हम डिटेल में रूल्स पढ़ेंगे वी विल सी टू इट, राइट? इसमें स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था आपने? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट विद एम्फोसिस ऑन सब्जेक्ट। यहाँ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। देखो, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो पहला जो आइडेंटिफिकेशन का रूल है वो है स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होगा। ऑलवेज यूज्ड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। जब हमने वर्ब्स चैप्टर किया था तो हमने वर्ब की फॉर्म की थी V1, V2, V3, V4 एंड V5। V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे हम हमेशा क्या यूज करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, right? What do we use here? We used past participle form of the verb. और past participle form of the verb क्या होती है? V3। तभी हमारे लिए verb chapter जो था वो पहले करना important था।
तो V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब हम हमेशा यहाँ पे यूज करते हैं, और V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो, आई एम डूइंग माई वर्क, ये क्या है? एक्टिव वॉइस। आई इज योर सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग इज योर V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, माई वर्क इज ऑब्जेक्ट। अब जब मैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा, देखो, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। और यहाँ पे देखो इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आप वो हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब वाले रूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आया। बीइंग डन, बीइंग जो है यहाँ पे हम यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पे V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये भी हम रूल्स में पढ़ेंगे आगे डिटेल में, तो डोंट वरी, ठीक है। डन जो है वो कौन सा वर्ब है? V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय, एंड यहाँ पे बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट। अब ये प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहा है इसका भी हम अलग से एक रूल पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पे मैं किस तरीके से प्रोनाउन चेंज कर रही हूँ, या किस तरीके से यहाँ टेंसेस चेंज कर रही हूँ, ठीक है, टेंसेस की फॉर्म्स चेंज कर रही हूँ, वो हम लोग रूल्स में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। फॉर एवरी पर्टिकुलर रूल, फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउंस के केस में आपके पास एक डिफरेंट स्लाइड और उसके रूल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये टेंसेस हैं, टेंसेस कैसे चेंज हो रहे हैं, उसके लिए आपके पास एक डिफरेंट स्लाइड में रूल होंगे। हम लोग बहुत डिटेल में इसको करने वाले हैं, बट अभी के लिए इस स्लाइड में पॉइंट जो समझना है आपने वो ये है कि पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, राइट? सो दिस इज व्हाट दिस रूल नंबर 2 इज ट्राइंग टू से। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, ठीक है। अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे एम यहाँ पे इज में कैसे चेंज हो गया, प्रोनाउन यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, इन चीजों के लिए अभी बॉदर मत करना, बिकॉज हर स्लाइड जो है इस चैप्टर में मैंने एक सीक्वेंस में अरेंज की है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे जो है मूव करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सो डोंट वरी, आई विल टीच यू एवरीथिंग। अब देखो, ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस। हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में यूज कर देंगे। देखो, सब्जेक्ट और वर्ब, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहाँ पे हो सकता है हेल्पिंग वर्ब आपको एक्टिव वॉइस में नाम मेंशन किया हो, बट यहाँ पे ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे पैसिव वॉइस में, राइट? यू विल ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब हियर। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे एक एग्जाम्पल हम पढ़ के भी आए हैं, द लॉयन रोड, ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, द लॉयन रोड। अब यहाँ पे देखो कहाँ हेल्पिंग वर्ब है? नो हेल्पिंग वर्ब इज देयर एंड दिस इज एक्टिव वॉइस। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इस एग्जाम्पल में द मजिशियन जो कि सब्जेक्ट है, दिस इज द सब्जेक्ट, परफॉर्म्ड इज योर मेन वर्ब, ठीक है, अ ट्रिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपको विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी मिल सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में आप ऑलवेज क्या यूज करोगे? हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। यू विल ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि देखो, अ ट्रिक वॉज परफॉर्म बाय द मजिशियन, यहाँ पे ट्रिक के साथ क्या यूज किया? वॉज, और वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज वॉज? वॉज इज हेल्पिंग वर्ब। ये देखो ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट था ट्रिक, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, वॉज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, परफॉर्म्ड इज योर मेन वर्ब, कौन सी फॉर्म है? V3, by, and the magician is your subject. Overall structure देखो, object plus helping verb plus V3 form of the verb, object plus helping verb plus V3 form of the verb, उसके बाद देखो by use किया and then क्या आया? ये subject, यहाँ पे subject। तो मेन स्ट्रक्चर सेंटेंस का वही रहेगा, ठीक है, जो हम पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हैं। बस आपको रूल्स टू आइडेंटिफाई द वॉइस जो है वो पता होने चाहिए। पहले आप स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करोगे कि स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली ये है या फिर ये है। सेकंड, आप देखोगे कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो, किसमें? पैसिव वॉइस में। ये देखो V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमेशा V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, ठीक है। और थर्ड थिंग, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। एक्टिव वॉइस जैसे यहाँ पे है या ये एग्जाम्पल है, आपको बिना हेल्पिंग वर्ब के भी मिल सकती है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, राइट? अब मुझे ये बताओ, इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट्स?
जल्दी से कमेंट करो सब लोग। ओके चलिए, तो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, अब कुछ छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स होंगी जो बेसिकली आप सेंटेंस में करोगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हुए। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आपको क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस गिवन है और उसको वो एग्जामिनर बोलेगा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। सेकंड, आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उन्होंने इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, पैसिव वॉइस देके एक्टिव वॉइस पूछ रहा होता है, पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, और ये 17 सितंबर का आपका जो पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन था। उन्होंने आपको पैसिव वॉइस दिया था एंड दे आस्क्ड यू टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। तो हम दोनों तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। पहली चीज ये, ठीक है, ये जो स्लाइड मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ये वाली, यहाँ पे मैंने एक नोट दिया है। क्या नोट दिया है? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जब आप वॉइस को कन्वर्ट करोगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप क्या रखोगे, याद रखोगे। यू विल मेमोराइज दिस। क्योंकि एग्जामिनर जो है, देखो आपके जितने भी मैंने पेपर्स ऑब्जर्व किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं एपीएसएसबी के या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स जो है, ठीक है, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में या बैंक्स के जो पेपर होते हैं, एग्जामिनर यही गलतियां कर रहा है ऑप्शंस में। जब वो आपको क्वेश्चन दे रहा है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, उसके बाद वो आपको 4 ऑप्शंस देता है, जिसमें से एक ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, और बाकी 3 ऑप्शन क्या होंगे, गलत। अब वो ऑप्शंस गलत क्यों हैं, उनमें एग्जामिनर इन 4-5 चीजों में गलतियां कर रहा होगा, जो आपको वहां पे ट्रैप आप हो जाओगे। तो आपने ये 4-5 चीजें जो हैं उसको याद रखना है। यू हैव टू मेमोराइज दिस, कि जो ऑप्शंस हैं उनमें कहीं ये वाली मिस्टेक तो नहीं कर रहा एग्जामिनर, क्योंकि अगर एग्जामिनर ये वाली में से कोई भी एक मिस्टेक कर रहा है तो वो ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ठीक है, उस ऑप्शन को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। अब ये वाली स्लाइड खत्म करने के बाद मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। ठीक है, 2 और 3 क्वेश्चंस ओनली, एंड फिर आई शो यू कि कैसे एग्जामिनर इन सब चीजों के ऊपर मिस्टेक्स कर रहा है और आपको ऑप्शंस में उन्हीं मिस्टेक्स को क्या करना है, पकड़ना है। ठीक है, सबसे पहले ये स्लाइड खत्म कर लेते हैं। ये स्लाइड देखो क्या बोल रही है। ये स्लाइड बोल रही है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये चीज याद रख लेना। जिसको ये स्लाइड समझ में आ गई, दैट मीन्स आप 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस को इजिली एलिमिनेट कर दोगे। अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं आता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से 3 ऑप्शंस जो हैं वो गलत सेट किए हैं एग्जामिनर ने, तब भी तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर ऑप्शन सेट करने में जो गलतियां कर रहा है उसकी मैंने एक डिफरेंट स्लाइड बनाई है। इस स्लाइड को आप लोग अच्छे से समझ लो मुझसे। देखो, जब भी हम किसी भी वॉइस को, एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ चीजें जो है हमें ध्यान रखनी होती हैं। क्या क्या चीजें? सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हुए आप मीनिंग चेंज नहीं करोगे। ठीक है, यू विल नॉट चेंज द मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, जोसेफ लव्स मैंगोज। ठीक है, और इसका पैसिव वॉइस क्या था, दिस वाज एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस क्या था, मैंगोज आर लव्ड बाय जोसेफ। ठीक है, जोसेफ लव मैंगो, मैंगोज आर लव्ड बाय जोसेफ। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली देखो, जोसेफ जो है कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, कि जोसेफ क्या लव करता है, मैंगोज को लव करता है। और इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, कि मैंगोज को कौन लव कर रहा है, जोसेफ। सिर्फ लिखने का स्टाइल हैज चेंज्ड, नॉट द मीनिंग, नॉट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मीनिंग दोनों का सेम है।
जोसेफ मैंगोज को पसंद करता है, मैंगोज को कौन पसंद कर रहा है? जोसेफ। तो मीनिंग इज सेम. आई हैव नॉट चेंज द मीनिंग of active to passive, right? While converting this statement from active to passive voice, I have just changed the structure. मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज किया. एक्टिव वॉइस में मैं ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रही थी और पैसिव में मैंने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया, राइट? मैंने सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज किया, मैंने यहाँ मीनिंग चेंज नहीं किया. ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हो आप मीनिंग को चेंज नहीं करोगे, वन चीज. दूसरी चीज, फॉर्म ऑफ सेंटेंस को चेंज नहीं करोगे. इसको आगे और डिटेल में समझेंगे. अगर आपको एक्टिव वॉइस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस गिवन है तो उसका पैसिव वॉइस शुड ऑलवेज बी इंटेरोगेटिव ओनली. उसको आप एसर्टिव सेंटेंस नहीं बनाओगे, राइट? तो फॉर्म जो है वो चेंज नहीं करोगे. इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के क्या रूल्स हैं उसके लिए एक अलग स्लाइड है, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, अगर कोई सेंटेंस इंपेरेटिव है, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, रिमेंबर यही पढ़े थे हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस. तो फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल नॉट चेंज. एक्टिव से पैसिव में आप फॉर्म ऑफ द सेंटेंस को चेंज नहीं करोगे. टेंस को चेंज नहीं करोगे, यू विल नॉट चेंज द टेंस. टेंस विल रिमेन द सेम. वॉइस में टेंसेस चेंज नहीं होते हैं, स्पीच में हम करेंगे, वी विल लर्न अबाउट दैट, बट वॉइस में आप टेंसेस चेंज नहीं करोगे. ठीक है, तो तीन चीजें जो आप चेंज नहीं कर रहे हो, क्या चेंज नहीं कर रहे हो? एक्टिव वॉइस से पैसिव में जाते हुए आप लोग मीनिंग चेंज नहीं करोगे, फॉर्म चेंज नहीं करोगे, टेंस चेंज नहीं करोगे. और सिमिलरली पैसिव वॉइस से एक्टिव में चेंज करते हुए भी आप मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, फॉर्म ऑफ द सेंटेंस एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं करोगे. टेंस क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब की फॉर्म से हमें पता चलता है. तो ये जो है आप इसमें सिर्फ मेन वर्ब जो है वो बेसिकली V3 फॉर्म यूज करोगे. हेल्पिंग वर्ब के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज करेंगे, वो रूल्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? बट दैट मेन टेंस ऑफ द सेंटेंस विल नॉट चेंज, राइट? अब रूल नंबर 4 देखो. रूल नंबर 4 क्या है? समटाइम्स द मोस्ट ऑब्वियस डूअर ऑफ द एक्शन, दैट इज सब्जेक्ट. कई बार सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा. ठीक है, सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड इन द सेंटेंस समटाइम. Sometimes the most obvious doer of the action is not mentioned in the sentence. In such case, we have to assume the doer of the action. तो कुछ sentences में जब subject नहीं mentioned होगा, उस केस में आपको क्या assume करना पड़ेगा? Subject को खुद से assume करना पड़ेगा. You will have to assume the subject. ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर रूल को एग्जाम्पल से समझते हैं. अ जजमेंट हैज बीन पास्ड इन द कोर्ट. ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज पैसिव वॉइस. देखो, अ जजमेंट हैज बीन पास्ड इन द कोर्ट. अब जजमेंट जो है वो बेसिकली कहाँ पास हुई? कोर्ट में पास हुई. तो किसने पास की होगी? या तो जज ने पास की होगी या ज्यूरी ने पास की होगी. कोर्ट में कौन बैठता है? जजेस ही बैठते हैं या ज्यूरी बैठेगी? तो जजमेंट किसने पास की? जज ने या ज्यूरी ने? तो यहाँ पैसिव वॉइस में बाय जज या ज्यूरी जो है वो मेंशन्ड नहीं है इस सेंटेंस में. देखो, दिस इज द पैसिव वॉइस, बट यहाँ पे जो आपका डूअर है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है, यानी कि जो सब्जेक्ट है, वो यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया. तो कई बार पैसिव वॉइस में आपको ऐसा भी सेंटेंस आएगा जहां पे ये वाला जो पार्ट होगा सब्जेक्ट वाला, यही स्ट्रक्चर होता है ना पैसिव वॉइस का. ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर होता है. तो ये वाला जो पार्ट होगा कई बार पैसिव वॉइस में मेंशन नहीं होगा. जैसे कि यहाँ पे अ जजमेंट हैज बीन पास्ड इन द कोर्ट, सिर्फ यहीं पे सेंटेंस फिनिश हो गया पैसिव वॉइस में. बाय द ज्यूरी, बाय द जज यहाँ पे मेंशन नहीं है. तो इस केस में आपको सब्जेक्ट नहीं गिवन है पैसिव वॉइस में. आप क्या कर रहे हो? सब्जेक्ट को एज्यूम कर रहे हो. द जज और ज्यूरी पास द जजमेंट इन द कोर्ट. ठीक है, यहाँ पे मैंने एज्यूम किया. और एज्यूम आप कैसे करोगे? कॉमन सेंस. देखो, जजमेंट कहाँ पास हुई? कोर्ट में. तो कौन पास करेगा? ईदर द जज और द ज्यूरी. वो ऑप्शंस जब आप पढ़ोगे, एग्जामिनर जो देगा ऑप्शंस, उससे आपको पता चल जाएगा. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे आपको ये जो रूल है, आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा कि कई बार आपको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो मेंशन नहीं होगा, आपको खुद से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए उसको एज्यूम जो है वो करना पड़ेगा. ठीक है,
नेक्स्ट रूल देखो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हुए आप प्रोनाउंस किस तरीके से चेंज करते हो। सी, ये जो है प्रोनाउंस का अलग से भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैंने इसको इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि कई बार ऑप्शन सेट करने में ये गलतियां भी एग्जामिनर करता है। तो अगर आपको पता होगा कि आई को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव में कन्वर्ट करते हुए मी में लिखते हैं और वी को हम अस में चेंज करते हैं, यू ऑलवेज रिमेन्स द सेम इन एक्टिव वॉइस ऑल्सो एंड इन पैसिव वॉइस ऑल्सो। ही को अगर एक्टिव वॉइस में गिवन है तो उसको पैसिव वॉइस में आप हिम लिखते हो, शी को अगर गिवन है तो हर लिखते हो, दे को अगर गिवन है एक्टिव वॉइस में तो क्या लिखोगे पैसिव वॉइस में, देम। तो अगर एग्जामिनर जो है इस पर्टिकुलर वर्ड को छोड़ के, यू को छोड़ के बाकी को चेंज नहीं कर रहा है पैसिव वॉइस में, फॉर एग्जाम्पल आई को मी नहीं में चेंज कर रहा पैसिव वॉइस में, वी को अस में चेंज नहीं कर रहा है पैसिव वॉइस में, ही को हिम में नहीं चेंज कर रहा है, शी को हर में चेंज नहीं कर रहा है और दे को दम में चेंज नहीं कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन जो है वो गलत है। पैसिव वॉइस में आई जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू मी, राइट? V is converted into us, and if the examiner is not doing so, you can cancel out the option, you can eliminate the option, right? तो अब आपको बेसिकली क्या चीजें याद रखनी है इस स्लाइड में। सबसे पहले तो वॉइस चेंज करते हुए एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव आप मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं कर रहे हो, फॉर्म ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं कर रहे हो और टेंस ऑफ द सेंटेंस भी चेंज नहीं कर रहे हो। कई बार पैसिव वॉइस में आपको डूअर ऑफ द एक्शन यानी कि सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म करता है, जो डूअर है एक्शन का वो कौन होगा, सब्जेक्ट ही होगा ना। तो सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन जो है अगर वो मेंशन नहीं किया गया है तो आप खुद से एज्यूम करोगे सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन को, जैसे कि इस एग्जाम्पल में किया। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में प्रोनाउंस कुछ इस तरीके से चेंज होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द यू सब प्रोनाउंस क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अगर एग्जामिनर वी को वी ही लिखता है पैसिव वॉइस में, आप उस ऑप्शन को कट कर सकते हो क्योंकि वो गलत ऑप्शन होगा। वी को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो वो अस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन। जल्दी से बताओ, क्लियर है स्लाइड सबको? इसमें बेसिकली किसी को कुछ प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? Clear. देखो, let me just move on to the questions that are there with respect to voice chapter. देखो ये देखो एक्टिव वॉइस, पहली बात तो ये देखो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव में भी पूछ रहा है, एक्टिव वॉइस से पैसिव में भी कन्वर्ट करने को बोल रहा है और पैसिव से एक्टिव में भी कन्वर्ट करने को बोल रहा है। अब ये देखो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, यहाँ पे ये पैसिव वॉइस पूछ रहा है। ये देखो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा फर्स्ट चीज, और ऐसा पिछले क्वेश्चंस में भी है। ये आपका जो एग्जाम हुआ है ये 17 सितंबर वाला एग्जाम है जो मैंने ओपन किया है। ठीक है, दूसरी चीज देखो, अब यहाँ पे वो गलतियां कैसी कर रहा है ऑप्शंस को सेट करने में। देखो हमने इस स्लाइड में क्या पढ़ा था, नोट वाली स्लाइड में, यहाँ पे हमने क्या पढ़ के आए हैं, हम लोग बहुत सिंपल सी चीजें पढ़ के आए हैं कि मीनिंग, फॉर्म एंड टेंस को चेंज नहीं करना। पढ़ा हमने, यही पढ़ा ना हमने। अब देखो मैं आपको इधर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से एग्जामिनर गलतियां कर रहा है और आपको किस तरीके से उनको पकड़ना है। यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल कितने क्वेश्चन हम लोग ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को फाइंड अप करेंगे। ठीक है, देखो दे वन द क्रिकेट मैच, यहां से शुरू करते हैं। द बुक्स एग्जीबिशन हैड बीन ओपन्ड बाय द गवर्नर। ठीक है, पैसिव वॉइस में पहले तो आपको ये पता चला, कैसे पता चला, बाय यूज हो रहा है, ओपन्ड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली देखो स्ट्रक्चर से पता चल रहा है। ठीक है, द बुक्स एग्जीबिशन हैड बीन ओपन्ड बाय द गवर्नर। अब हमें मीनिंग चेंज नहीं करना, फॉर्म चेंज नहीं करना और टेंस चेंज नहीं करना है। तो इसका जो एक्टिव वॉइस होगा वो क्या होगा, द बुक्स एग्जीबिशन हैड बीन ओपन्ड बाय गवर्नर का द गवर्नर हैड ओपन्ड द बुक्स एग्जीबिशन। ओके, देखो अगर आपको करेक्ट आंसर यहाँ नहीं पता तो यहाँ पे देखो हैड बीन है, हैड बीन विच टेंस इज दिस, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है जल्दी बताओ, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे देखो हैज, इसको प्रेजेंट टेंस में चेंज कर दिया।
तो टेंस तो हमें चेंज नहीं करना था, ये ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ओपन्स, दिस इज विच फॉर्म ऑफ द वर्ब, V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन एज वेल, राइट। अब हमारे पास कितने ऑप्शंस बचे हैं? हाउ मेनी ऑप्शंस आर वी लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस। कौन कौन से ऑप्शंस हैं? हैड बीन ओपन, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? ओपन द एग्जीबिशन। अब देखो ओपन जो है, दिस इज व्हाट सेंटेंस? दिस इज सिंपल पास्ट। और ये कौन सा है? द गवर्नर हैड ओपन द बुक्स एग्जीबिशन। ठीक है, द गवर्नर हैड ओपन, यहाँ पे सेम टेंस है। ओके, तो हम यहाँ पे बेसिकली इस ऑप्शन को भी क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन जहां पे टेंस चेंज नहीं हो रहा है, वो कौन सी ऑप्शन है? ये वाली ऑप्शन है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को। आई होप इट इज क्लियर। ये समझ आ रहा है सबको? इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूं? देखो कौन सा टेंस है यहाँ पे। मैंने आपको बताया नोट वाली स्लाइड में कि मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, फॉर्म ऑफ द सेंटेंस एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं करना। ये देखो, ये प्रेजेंट टेंस है। जब टेंस चेंज करना ही नहीं, तो आप यहाँ से पास्ट परफेक्ट टेंस से प्रेजेंट में क्यों चेंज कर रहे हो? एग्जामिनर कर रहा है ना यहाँ पे इस ऑप्शन में गलती, प्रेजेंट टेंस में इस ऑप्शन को काट दो, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे उसने सिंपल पास्ट टेंस दिया, ओपनड, V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब ओपनड एंड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ड ओपन, दोनों सेम है, V2 एंड V3 इज सेम। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, वर्ब्स की फॉर्म को रिवाइज कर लेना। बट द थिंग इज, ये स्टेटमेंट सिंपल पास्ट टेंस का है। अब सिंपल पास्ट टेंस अगर यहाँ पे होता तो डेफिनेटली ये आंसर हो सकता था, बट यहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस को कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज विच स्टेटमेंट, कौन सा टेंस है ये? विच टेंस इज दिस? दिस इज परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, राइट। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, टेंस चेंज नहीं करना, ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब आप कहाँ यूज करते हो? टेंसेस में सिखाया था ना, प्रेजेंट टेंस में यूज करते हो। कौन सा प्रेजेंट? प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों चेंज कर रहे हैं टेंस यहाँ पे? ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर आपके पास सिर्फ यही बचता है। देख रहे हो किस तरीके से एग्जामिनर्स मिस्टेक कर रहा है ऑप्शन सेट करने में। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन, प्लीज रिप्लाई। तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता है तो भी यू कैन रीच द आंसर। एंड इफ द स्टूडेंट्स, आप लोगों में से अगर किसी ने फर्स्ट क्लास अटेंड की होगी, मेरी ओरिएंटेशन क्लास, वहां पे मैंने आपको बताया था कि हम ये शॉर्टकट्स हम इस तरीके से फॉलो करेंगे कि एग्जामिनर कहाँ गलतियां कर रहा है। अब एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो भी तो आंसर करेक्ट ही आ रहा है, यही आंसर होगा, देखना इसका। अब देखो, संजय सेल्स टी, विच टेंस इज दिस? दिस इज सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टेंस चेंज नहीं करना। संजय हैड बीन सोल्ड, टी हैड बीन सोल्ड बाय संजय, कौन सा टेंस आ गया? पास्ट परफेक्ट टेंस, ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर, ठीक है, दिस विल नॉट बी द आंसर। हैज बीन, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। संजय सेल्स टी इज सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मुझे यहाँ ऑप्शन में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही चाहिए, मुझे टेंस चेंज नहीं करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव में जाते हुए। अभी हैज बीन क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी आंसर नहीं होगा। टी वॉज सोल्ड बाय संजय, अबे ये तो इन्होंने पास्ट टेंस दे दिया। विच टेंस इज दिस? दिस इज सिंपल पास्ट, राइट। तो इसको भी हटाओ यहाँ से। तो आंसर क्या बचा? यही तो आंसर बचा। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर कि किस तरीके से एग्जामिनर आपको ऑप्शंस में ये गलतियां करके ट्रैप कर रहा है। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है, इसी मेथड से। ये जो स्लाइड मैंने यहाँ इंसर्ट की है, ये इसीलिए इंसर्ट किया क्योंकि एग्जामिनर ऑप्शन सेट करने में ये गलतियां श्योरली करेगा, और आपको इन गलतियों में ट्रैप नहीं होना है। यू गाइज आर नॉट गोइंग टू गेट ट्रैप्ड इन दीज ऑप्शंस। प्रैक्टिस से आपको ये आ जाएगा। बट ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड मैंने आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके ही यहाँ पे इंसर्ट की है, ताकि आप लोगों को क्लियरली पता हो कि कौन सा ऑप्शन आंसर नहीं है, और आप गलत ऑप्शन आंसर नहीं मार्क करके आओ, इवन इफ यू डू नॉट नो द राइट आंसर। सी, अगर आपको राइट आंसर नहीं भी आता है तो एटलीस्ट आपको ये आना चाहिए कि आंसर गलत कौन सा है। आप राइट आंसर तक खुद पहुंच जाओगे उसको एलिमिनेट करके, जैसे अभी तक हम पहुंच रहे थे।
उसके लिए आप सिर्फ ये स्लाइड याद करोगे, मीनिंग, फॉर्म एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। अब अगर डूअर नहीं मेंशन्ड है कोई बात नहीं, हम लोग एज्यूम कर लेंगे डूअर को, जैसे यहाँ पे एक्टिव वॉइस में एज्यूम किया, और ये गलतियां भी एग्जामिनर करेगा। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट पेपर्स जो भी हम आगे आगे सॉल्व करेंगे, बट येस दीज मिस्टेक्स विल बी डन बाय द एग्जामिनर। इस बार जो पेपर होगा वहां पे भी यही गलतियां रिपीट होंगी, और ये देखो यहाँ पे उन्होंने की भी है। सी नो इंस्टीट्यूट, नो टीचर इज गोइंग टू टीच यू ऑल दिस, ठीक है। सब लोग आएंगे आपको पढ़ा के चले जाएंगे, नो बडी विल बी कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग, बट यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि आर फोकस इज टू क्लियर द एग्जाम एंड स्कोर मैक्सिमम इन इंग्लिश। अब वहां पे आपको रूल्स याद करने अगर डिफिकल्ट लग रहे हैं, उसका सोल्यूशन सिर्फ रिविजन है। और जो स्मार्ट वर्क की हम बात करते हैं ना, स्मार्ट वर्क, दिस इज द स्मार्ट वर्क जो मैं आपको सिखा रही हूँ, कि किस तरीके से आपको एग्जामिनर ट्रैप कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी को समझ के आप उस ट्रैप में नहीं फंसोगे, राइट। यू विल एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन, जैसे यहाँ पे हम एलिमिनेट करते आए, राइट। देखो दे वन द क्रिकेट मैच, दे वन द क्रिकेट मैच, ठीक है, सिंपल पास्ट, द क्रिकेट मैच वाज वन बाय देम, द क्रिकेट मैच इज वन बाय देम, प्रेजेंट टेंस हो गया, कट कर दो। द क्रिकेट मैच विन बाय देम, प्रेजेंट टेंस, कट कर दो। द क्रिकेट मैच हैड बीन वन बाय देम, हैड बीन, पास्ट परफेक्ट, जस्ट कट इट, एलिमिनेट इट, एक ही आंसर है आपके पास, ये वाला आंसर। देख रहे हो किस तरीके से आप टेंसेस को अगर एलिमिनेट कर रहे हो, तो टेंसेस वाला वो स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वो स्लाइड अच्छे से आती है यू विल बी एबल टू डू इट, ट्रस्ट मी, राइट। तो ये जो स्लाइड है ये मैंने आपके सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसका एनालिसिस करके यहाँ पे डाली है, ठीक है। इन चीजों को आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा वॉइस का, वो हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, राइट। सो अगर किसी को कुछ डाउट्स हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो मुझसे, वरना मैं क्लास जो है वो वाइंड अप कर रही हूँ। आई जस्ट टेक द क्लास टुमारो। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, द पॉइंट इज दिस, ठीक है। यगम को कोई भी डाउट्स नहीं है, बाकी किसी और को कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज मेंशन, एल्स आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास फॉर टुडे। Why are the other students not replying? आप लोगों को समझ नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ा रही हूँ, या फिर there is some problem in communication, voice or audio? No doubt. Okay. Then what we will do, we will pursue the class from here from tomorrow, right? I'll see you all tomorrow. With this, I'm just winding up the class. Thank you so much for joining the session. Thank you so much.